हमारे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी कि हमने ज्योति मिर्जा जी की जमीन राम प्रकाश जी के नाम की जो थी वो हमने षड्यंत्र करके हड़प ली। कायदे की बात तो ये है, बेचने वाले थे भानु प्रकाश जी मिर्जा, खरीदने वाली थी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी। हमने तो 94 में पट्टे लिए, 88 में जमीन बिकी, 94 में हमने पट्टे लिए। हम कैसे षड्यंत्र में शामिल हो गए? षड्यंत्र में मेरी 8 साल की बेटी और 10 साल की बेटी को मुलजिम बना दिया। अब बताइए, नाबालिग बच्चे कोई षड्यंत्र करते हैं? हर बाप अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए करता है। हमने भी किया। अगर करना ही था मुकदमा मेरे पे कर देते, मेरे बच्चों पे, मेरी स्त्री पे। उनको तो किसानों को पता ही नहीं था कि जो हमारे नाम कोई जमीन भी है। ये कहानी थी। 2 साल तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, RAA सब जीत के फिर अपनी इस बात का सबूत लेकर आए हैं कि भाई हम निर्दोष थे, हमारे पे झूठा केस हुआ था। और ये जो कहते हैं ना कि मेरे ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना करते हो तो आप सच्चाई पे तो खड़े हो। आप कम से कम दूसरों का भली बात करते हो। मैं तो इनका ताऊ हूँ, मैं राम प्रकाश जी का दोस्त हूँ, इनके इलेक्शन में इनके साथ घुमा हूँ, मैंने इनका कभी कुछ बुरा किया नहीं। तो मैं इतना तो अधिकार रखता हूँ कि मैं पूछूं तो सही, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं नहीं पूछूं तो दूसरे पूछ लें। अब इन्होंने अपने सगे चाचा पे, सगे भाई के खिलाफ क्या अनर्गल प्रचार हो रहा है। मुझे तो शर्म आती है। नाथूराम जी की फोटो लगा के घूम रहे हैं। नाथूराम जी का क्या लेना देना? वो स्वर्ग में बैठे बेचारे, उनके सिद्धांतों की कोई बात हो नहीं रही। वो कब चाहते थे मेरा परिवार इस तरह लड़े? अफसोस होता है, मगर हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं था। क्या हो गया? हाईकोर्ट ने कह दिया ये झूठ बोलते हैं सारा, इनको सब मालूम था। इन्होंने लिख के दे रखा मजिस्ट्रेट के आगे कि हम ये जमीन पहले बेच चुके हैं। मेरी बहन विधवा बहन है, वो वहाँ 20 साल से गायें पालती है, वो रह रही है वहाँ पे इनके घर के सामने। और इन्होंने जो भी दावे किए हैं, 4 अलग अलग केस किए, उसमें चारों में अलग अलग तारीख बताई है कि हमको इस ध्यान से ज्ञान है। हाईकोर्ट ने कहा ये झूठ बोलते हैं। इनको 88 से ही मालूम था कि ये जमीन बिकी हुई है। अब मैं कूद गया निष्पक्ष के, अब मैंने राजनीति को छोड़ के और मैं सर्व समाज की सेवा में आ गया। इसलिए अभी ये क्या करते हैं, ये इनके लिए यही जिम्मेदार हैं और यही जवाब दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ मेरी नेक नियति और मेरे निष्पक्ष, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मेरे बच्चों ने नहीं किया। मैं इसके लिए आया था कि गांव वालों को मालूम तो पड़े। तो अखबार भी में भी डाला था, प्रेस में भी भेजा, सब जगह तो ये थी कि ये खा गए। खा क्या गए हम? 48,000 में जमीन बिकी थी, नाथूराम जी कहने से बिकी थी और इनके चाचा ने बेची। अरे लड़ो तो तुम परिवार के लड़ो, हम 10 जाट परिवारों को क्यों? तुमने देखिए साहब, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ। 100% नाथूराम जी ने मुझे कहा, मैंने सोसाइटी वालों को कहा था नाथूराम जी बुला रहे हैं तुमको, और जब उन्होंने जमीन ली। मैं तो ज्योति के साथ था ना साहब, 2 इलेक्शन में ज्योति के साथ ही था। मैं ज्योति के साथ जीप पे चढ़ा घूमता था हर जगह, ज्योति के साथ ही था मैं तो। मगर एक बात है, हमारे एक बेलूराम पूनिया था हिसार का, बहुत पैसे वाला था, उसके पास पैसे थे, उसकी एक बेटी थी, उसका ज्वाई एंडमैन था। तो उसने संपत्ति कराने के लिए जो उसके बेटी ने सबको, पूरे परिवार को ही जर दे के मार दिया रात में। तो ये बेटी होने से क्या होता था? बेटी हो गई, बेटी का कर्तव्य भी तो निभाए। हमने उसके लिए क्या नहीं किया? हम उसके परिवार के क्या नहीं थे? उसके पिता के क्या नहीं दोस्त थे? मैं इनके नाना जी को भी जानता हूँ, इनके मामा है थोनी और सुमेर सिंह, उनको भी जानता हूँ। इन्होंने मेरे साथ क्या किया? जवाब मांगता है, जाट मांगता है। जो मेरे चाहने वाले हैं वो तो मांगेंगे इनसे कि भाई आप हमारे भाई को, बड़े भाई को, जिनकी हम इज्जत करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, उनके साथ ये व्यवहार करते हैं, हमसे आप क्यों नहीं करते? ये है कहानी। मैं कोई मौखिक तलाश नहीं। रात को इन्होंने कहा था कि मेरे कर्म, मेरे जो भी मेरे कार्यकर्ता उनकी तरफ कोई देखेगा भी ना तो मैं उसको छोटों से सीधा कर दूंगी। यार तुम कार्यकर्ताओं को ये भी छोटों से सीधा कर दोगी तो हम मरे हुए जाट हैं क्या? कि हमारी बेटियों के खिलाफ मर दिया जो बोल जाओ तो हम चुपचाप रहें? बेटियों को कोई झूठा फंसाएगा, मारेगा तो मैं उसको क्या आरती करूंगा? क्या उसकी खिलाफत करूंगा? देख ही रहेगा। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो हाईकोर्ट कह रहा है कि झूठा हुआ सारा काम। झूठा फंसाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनकी माफी है, हाईकोर्ट का फैसला इनकी माफी है। झूठ रचित दस्तावेज पेश करके अपने नाम जमीन आदि करवा के और हमारे पे झूठे केस कर दिए। जब और ये कहा कि हमें मालूम नहीं था, जबकि इन्होंने अपने फैमिली बंटवारे में साफ लिखा है कि खसरा नंबर 116, 103, 106 है, वो बहुत पहले बेच चुके हैं। उसमें वीणा जी दस्तखत है, उसमें ज्योति के दस्तखत है, उसके अंदर हेम शिल्पा के दस्तखत है। और उसके बाद इन्होंने जो जमीन बेची
उसके अंदर साफ लिखा हुआ कि ये जमीन को पहले बेची हुई है, इसका तो जिक्र ही नहीं है, और इनकी डिक्री हुई है उस जमीन को छोड़ के हुई है। इनको सब मालूम था, ईमानदारी की बात है। और स्टेज पे झूठ बोल रहे हैं। 88 में जमीन की कीमत ही क्या था, 48,000 थी था। 1988 में भानु ने बेची जोधपुर आदर्श सोसाइटी को। बोलो हम कहाँ थे उसमें? हम तो आदर्श के मेंबर भी नहीं थे, आदर्श के हम पदाधिकारी भी नहीं थे। ये महिलाएं थी, 7 महिलाएं हैं जाटा, उनको यही पता नहीं आदर्श सोसाइटी है क्या। उन्हीं पे हुआ है। उन्हीं पे हुआ है। उन 7 में 3 तो मेरी वाली है, एक इनकी वाइफ है, एक इनकी सासू है, एक अपने गंगाराम जी है डुकिया साहब, उनका दोहिता है वो है, एक हमारे मामा की लड़की है जो उसको ब्याही भी है, क्या नाम होता है, कमला, और एक आईजी थे अपने फिरोज खान जी, उनकी लड़की है वो थी। इनको इनकी सुनवाई नहीं करी। हाईकोर्ट ने जो फैसला किया ना, इसमें है हाईकोर्ट का फैसला, हिंदी में करवा के दिया, मैंने इंग्लिश में था, हिंदी में करवा के दे दिया, वो इसमें है। हाईकोर्ट ने क्या फाइंडिंग दी, RAA की क्या फाइंडिंग है, सबकी फाइंडिंग आ गई। अब इनके पास कुछ नहीं है। अब इन्होंने एक नई तरकीब रखी है कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में सेशन कोर्ट में केस कर रखा था भानु के खिलाफ, उसमें अब फैसला आगे आने वाला है ना, तो इन्होंने हाईकोर्ट से उसमें स्टे ले लिया कि हमारा फैसला नहीं किया जाए।